सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले, तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 मैन के सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ। अगर इस बार पक्ष एंड विपक्ष कोई चाल न चला तो 14 मई को फाइनल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। फाइनल डिसीजन आ जाएगा केस का। जल्दी से जाने संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको ही पता है जो हम लोग का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और जो मेन केस है इसका टेंटेटिव डेट मिला था 14 मई को। तो फाइनल 14 मई को अब केस की सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि केस की लिस्टिंग हो चुकी है। तो क्या 14 मई को अगर फाइनल सुनवाई होगी तो केस फाइनल हो जाएगा, केस डिसमिस हो जाएगी, डिसीजन आ जाएगा, या 14 मई को भी पक्ष या विपक्ष कोई चाल चल जाएगा? अगर कोई चाल चलेगा तो इस केस में क्या होगा, फिर से नया डेट मिलेगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में बीटीएससी एनएम 10,709 केस के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मेरे द्वारा अभी तक सही और सटीक जानकारी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर 14 मई को फाइनल सुनवाई होती है तो सुनवाई के दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या फाइनल डिसीजन आएगी, फाइनल डिसीजन आएगी तो उसमें क्या होगा, यानी केस खारिज हो जाएगी या केस रिजर्व हो जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के साइड पे और जो केस लिस्ट हुआ है देख लीजिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साइड पे आ चुके हैं। मैन जो हम लोग को केस है तो डायरी नंबर है 22,730 ठीक है 2024। चलिए नीचे हम लोग को कैप्चा इंटर करना है। ये मैन केस है, अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं केस का फाइनल, ठीक है, लिस्टिंग हो चुकी है और केस का सीरियल नंबर भी बहुत कम मिला है, यानी 22 नंबर ही। 12 बजे तक हम लोग का केस का फाइनल सुनवाई हो जाएगी, समझे। फाइनल सुनवाई कब होगी? अगर पक्ष और विपक्ष कोई चाल नहीं चलता है तो। अभी तक आप देखे हैं जो भी केस की सुनवाई डेट जिस दिन भी मिला है, या तो पक्ष वाले या तो विपक्ष वाले कोई न कोई चाल चल जाता है और नया डेट ले लेता है। अब बच्चे हमसे यही पूछ रहे हैं क्या सर इस दिन भी केस की सुनवाई होगी या लोग नया चाल चलेगा फिर नया डेट ले लेगा? क्योंकि सबको पता है जो नया चाल चलेगा चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, तो नया चाल चलेगा तो फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है वो तो आप जान ही रहे, हर बार फंडिंग हर बार फंडिंग हर बार फंडिंग, समझे। तो अब जो है बच्चे के मन में यही चल रहा है कि क्या 14 मई को क्लियर होगी। देखिए इस बार तो सब लोग चाह रहा है जो केस क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी संविदा की तरफ जो नया रीट हुआ है वो भी देखिए उसमें हम लोग कितना आवाज उठाए, उसके बाद आपको जो है कितना जल्दी उसका भी हर चीज होने के बाद डिफेक्ट जो लगा था उसको हटाने के बाद केस को रजिस्टर करके उसके बाद उसका सुनवाई आपको कब मिला है? तो 13 को मिला है। 13 को नया रीट की सुनवाई होगी और 14 को मेन केस की सुनवाई होगी। हम कल उस पर ऑलरेडी वीडियो हम आपको बना के दे दिए थे। जो नया रेट की सुनवाई 13 को होने जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो वह रेट, ठीक है, जज साहब अलाउ कर देंगे और वह रीट इसमें आके टैग हो जाएगा और सभी केस की सुनवाई कब होगी? तो 14/5 को होगी। अब बात यहाँ पर यह आती है 14/5 को अगर फाइनल सुनवाई होगी तो दोस्तों 14/5 को अगर फाइनल सुनवाई होती है तो केस क्लियर हो जाएगी, यानी जज साहब केस को डिसमिस कर देंगे और आपको डिसीजन दे देंगे, ठीक है। डिसीजन मतलब आपको ये बता देंगे केस में क्या हुआ, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। बस सब लोग यही चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये केस क्लियर हो, किसी का भी जीत हो, बस केस क्लियर हो। सभी बच्चे इरिटेट हो चुके हैं, सभी पेरेंट्स इरिटेट हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तो परेशान हम हैं, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे से जुड़े हुए हैं, बच्चे हमसे सवाल करते हैं, हम खुद परेशान हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, समझे, बट बच्चे से जुड़े हुए हैं, क्या करें, नहीं चाहते हुए भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो बच्चे के बीच में रहना है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो हम बनाते हैं। अब सबको उम्मीद है और सब लोग यही चाह रहे हैं जो जल्द से जल्द ये केस क्लियर हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। जो इतना तनाव हो रहा है, इतना जो है, ठीक है, कचरा फैला हुआ है मार्केट में, इतना जो है वायरस की तरह ये फैल गया है। वायरस समझ रहे,
बीमारी की तरह जो है फैल गया है, लोगों को बीमारी लग गया है, ठीक है, फंडिंग का। ये बीमारी कब खत्म होगा? ये केस क्लियर हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगा, समझे। ये एंटीबायोटिक अगर ये खत्म हो जाएगा तो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और सब लोग यही चाह रहे हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द जो है खत्म हो जाए, नहीं तो मार्केट में ये और जो है वायरस तरफ फैलते जा रहा है। कोरोना से भी ज्यादा ये खतरनाक है बीमारी, समझे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि लोग को ये बीमारी लग चुका है, ठीक है, लोग को ये बीमारी लग चुका है। कुछ ना कुछ चाल चले, चाहे वो पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले, बस चाल चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट है, जब भी आपको डेट मिलता है तो 15 से 20 दिन के अंतराल में ही डेट मिलता है। और डेट मिला तो फिर से नया फंडिंग, फिर डेट मिला फिर से नया फंडिंग। और फंडिंग तो दोनों तरफ से होता है, हर एक डेट में आप देखिए रहे, समझे। तो इस बार हम यही कहेंगे, चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, भाई केस क्लियर करवा दो, ठीक है। ये बीमारी खत्म करो, जड़ से ही इस बीमारी को समाप्त करो। नहीं अगर इसके बाद अगर आपको अगर कोई डेट लेता है, अगर डेट लेता है तो फिर इसके बाद तो और बीमारी फैल जाएगा, समझे। तो इसीलिए सब लोग जितना बीमारी फैलाना था तुम लोग फैला लिया है, अब इसको समाप्त करो जड़ से, ठीक है। 14 तारीख को केस को क्लियर करो। अब जज साहब के हाथ में है, जो जज साहब इसको केस को डिसमिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप को केस जो है रिजर्व नहीं रखा जाता। ये जो है केस है, इस टाइप को केस को आपको रिजर्व नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट आपको डिसीजन होता है और केस डिसमिस होती है, समझे। तो उम्मीद है और बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं जो 14 तारीख को डिसीजन मिलेगा, 14 तारीख को कुछ अच्छा होने जा रही है, सभी लोग यही चाह रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं ताकि ये केस क्लियर हो, कहानी खत्म हो, ठीक है। नया बहाली के रास्ता बच्चों को खुले, बच्चे यही सब वेट कर रहे हैं क्योंकि सभी का एज एक्सपायर हो रहा है, समझे। 3 साल आपको एज एक्सपायर हो चुका है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसका तो 3 साल बर्बाद हो गया, समझे। तो इसीलिए हम दोनों जो है, जो भी संविदा के और क्वालिफाई के लीडर है, हम यही अपील करेंगे जो इस केस को अब क्लियर करवा दो। जितना कचरा जितना वायरस तुम लोग को फैलाना था तुम लोग फैला दिया, अब इसको क्लियर करो, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो है अब कितना लोग जलील होगा, कितना लोग परेशान होगा, आप देख ही रहे हैं। पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। यही आपको जो है मई के महीना था जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, याद है ना। तो इसीलिए इसको जल्द से जल्द आप लोग अब क्लियर करवाइए। बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, समझे। इसीलिए जल्द से जल्द इसको अब क्लियर करवा के खत्म कीजिए कहानी को, इस बीमारी को बंद कीजिए। नहीं तो ये बीमारी धीरे धीरे पूरे बिहार को लग जाएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत, ठीक है। तब तो और परेशानी बढ़ेगी लोगों को। इसीलिए जल्द से जल्द इस केस को क्लियर कर दीजिए। और जो कल हम आपको बताए थे कल, ठीक है, कल जो केस की सुनवाई होगी, मतलब जो कल हम आपको बताए थे जो नया रेट हुआ था, समझे, उसका है 23,858। ये नया रेट है, ठीक है। ये आपका नया रेट है, इसका सुनवाई आपको, ठीक है, 13 को होगा। यानी 13 को नया रेट का सुनवाई और 14 को मेन केस का सुनवाई। अच्छा है, जल्द से जल्द क्लियर हो जाए ताकि जो भी, ठीक है, जाएगा दिल्ली तो बस केस को क्लियर करवा के जाए। इस बार जो है ना लोगों को परेशानी खत्म हो जाए, समझे। लोग चाह रहा है जल्द से जल्द ये केस क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ये अभी मई चल रही है, जून, फिर आपको ये अगर 14 को क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको जो है समर वेकेशन आ जाएगा। समर वेकेशन आ जाएगा तो फिर एक ही बार जुलाई का चांस, तो जून में तो कोई चांस ही नहीं रहेगा, फिर जुलाई का चांस, और जुलाई का चांस होगा फिर आप समझ रहे हैं, फिर इधर उधर करके कोई डेट ले लेगा तो हो गया, कहानी खत्म, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि फिर आचार संहिता बिहार के अंदर लग जाएगा, ये साल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो इसको बस 14 को कहानी खत्म कीजिए। अगर 14 को क्लियर हो जाती है तो चुनाव से पहले सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं अगर 14 को क्लियर नहीं होती है तो बस हो गया, कहानी ही खत्म हो जाएगी। फिर आगे समर वेकेशन आएगा, पूरा जून समाप्त हो जाएगा उसमें, फिर जुलाई में सुनवाई होगी, फिर एगो दूगो लोग डेट लेगा बस। क्योंकि सितंबर में आपको ही पता है आचार संहिता लागू होगी, और जब आचार संहिता लागू होगा तो 2.5 से 3 महीना आपको जो है पता है चुनाव में ही इन्वॉल्व रहता है, तो 2.5 से 3 महीना, तो इसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी अगर आचार संहिता हटती है तो फिर भी आप देखिए रहे क्या होता है, ठीक है।
तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास नहीं लिए हैं बाबू क्लास ले लो, पढ़ाई पे फोकस करो। बीटीएससी डायरेक्ट कर रहा है, इसी माह में हम वैकेंसी न्यू देंगे, समझे। तो यहाँ से आप जो है सर्च कीजिए पीएचटी की क्लासेज, पीएचटी की क्लासेज के ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करके जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे इस पर आपको कोर्स मिलेगी, ठीक है। 12+ कोर्स इसमें अपलोड है। जो हमारी एनएम बहन है, जो एनएम का कोर्स करना चाह रहे हैं, एनएम का क्लास करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको जो है बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ये नहीं है जो हर महीना आपसे फंडिंग करवाया जाएगा। यहाँ तो ये है जो पता है जो 327 लगेगा तो भाई ये 3 महीना की क्लास है, 3 महीना हमें क्लास मिलेगी, सबको पता है, समझे। तो ये पैसा आपको सही जगह लगेगा, गलत जगह नहीं लगेगा, किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, किसी की संपत्ति को बढ़ाने में नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, समझे। क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रश्न है तो कितना एग्जाम में बच्चे निकल पा रहे हैं। पढ़ेंगे वही बच्चे निकलेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो कहाँ से निकलेंगे। तो स्कैनर से पेमेंट कर लीजिए, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, या कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर। तो सभी लोग क्लास ले लीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बीटीएससी बोल रहा है जो इसी महीना में हम आपको बहाली दे रहे हैं। जैसे पिछले महीना बोला था जो अप्रैल लास्ट होते होते हम जीएनएम की बहाली दे देंगे तो दे दिया। अब बोल रहा है जो मई लास्ट होते होते हम एनएम की बहाली दे देंगे तो दे देगा। इसीलिए सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं जो 14 तारीख के अच्छा ही होगा। अब देखिए आने दीजिए 14 तारीख को तो क्या होता है, तो फिर अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।